हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सिंचाई हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक प्रदेश में वर्षा पर आधारित खेती होती रही, लेकिन बदलते दौर में हिमाचल सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। आज प्रदेश में जल संरक्षण टैंक, लिफ्ट इरिगेशन, पारंपरिक कूहले, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाओं ने दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में खेती को नई ताकत दी है। इन प्रयासों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। सिंचाई कृषि विकास की रीढ़ है। फसलों की गुणवत्ता, उत्पादन और किसान की आमदनी सीधे तौर पर सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है। कृषि विभाग के उपनिदेशक कुलदीप धीमान बताते हैं कि खेती में सिंचाई केवल एक साधन नहीं, बल्कि कृषि विकास का आधार है। विशेष रूप से सब्जी उत्पादन में समय पर और पर्याप्त सिंचाई से किसान कम समय में बेहतर लाभ कमा सकता है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं में जहां कम पानी की आवश्यकता होती है, वहीं सब्जी वर्ग की फसलें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। समय पर सिंचाई न मिलने पर पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा रहता है। इसी कारण सब्जी उत्पादन में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा सौर सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित जल उठाऊ पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिजली और डीजल पर निर्भरता से मुक्त करना, लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सौर पंप न केवल कम खर्चीले हैं, बल्कि लंबे समय तक नियमित सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करते हैं। योजना के तहत खेतों में पानी संग्रहण के लिए टैंक निर्माण, टैंक को पक्का करने और पाइपलाइन बिछाने की सुविधा भी दी जा रही है। जहां पहले पानी की कमी के कारण भूमि असिंचित पड़ी रहती थी, अब वहीं सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक हो रही है। इससे भूमि की उत्पादकता बढ़ी है और कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। सौर सिंचाई के माध्यम से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में हिमाचल एक मजबूत कदम आगे बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसका कम भी लेन देना तो इस करना बैठे ही हैं। सिंचाई में खेती में सिंचाई का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यतः सब्जियां, जो फसलें हैं हमारी, मक्की है, गेहूं है, इनमें कम सिंचाई की व्यवस्था होती है और सब्जियों की खेती में बहुत सिंचाई की व्यवस्था होती है। और सब्जियों की फसलें ही एक ऐसी फसलें हैं जो किसान को बहुत अच्छी आमदन देती हैं। पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक सौर सिंचाई योजना चलाई जा रही है। सौर सिंचाई योजना में किसानों को टैंक बनाने के लिए, कुहर पक्का करने के लिए 100% अनुदान दिया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी है हमारी सौर सिंचाई योजना, उसमें किसानों को जो है वो बोरवेल लगाने के लिए 85% अनुदान दिया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत यहाँ बल्ला कोटगवाड़ा के किसानों ने सौर सिंचाई योजना लगाई है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में ये जो 3-4 किसान हैं जिनका भी वीडियो शूटिंग किया है, वो लोग लगभग 4 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती से ही अपनी आमदन कमा रहे हैं। मेरा नाम करतार सिंह है। मैं ग्राम बल्ले का रहने वाला है। कन्नै डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बिलोंग करता। कन्नै कांगड़ा
ब्लॉक से संबंध रखदा कन्नै मेरी लगभग 50 साल से मैं यही काम करा दा एग्रीकल्चर का सब्जियां उगा दा और सब्जियां का सारा ही काम जोड़ा है मैं जो कृषि विभाग सारा आई के समझाता कि कौन टाइम है कौन क्या करना है। बाकी बोर भी करा के देते कृषि विभाग वाले ने कन्नै तिसते समझो पानी की समस्या कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या सारी हल करती सरकार कन्नै सरकार ये तरफ से समझो मिली होगी सब्सिडी मिली बोर्ड की 50% कन्नै हाँ खुशहाल जीवन जिया करते अपना परिवार भी कन्नै हाँ कन्नै लगातार समझो एग्रीकल्चर विभाग वाले सारी आई के मदद करा दे समझो दिखा दे सारियां जड़ियां समस्या से हल करके सारा निवारण करा दे। कृषि विभाग की तरफा से मैंने जी कहना समस्या हल हुई है पानी की कन्नै मैं कहना सब्जियां पानी लगा दा सब्जियां उगा दा बड़ा धन्यवाद सरकार वाला जिन्हें समझो ये पानी की समस्या हल करती करना सारी जी आर्थिक स्थिति है आर्थिक स्थिति जी है पैसा रस भी समझो यानी कि इसकी खरी कमाया वो कहना अपने परिवार का ठीक ढंग से गुजारा करा दे कोई कमी नहीं हो रही। कृषि विभाग वाले बोर की कराया था 1,10,000 रुपया सब्सिडी देती हो इस टाइम है हिमाचल सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारी जी पानी की समस्या ये बिल्कुल हल करती हो कहना सारी सब बिल्कुल खरी चली हो कोई कमी नहीं हो रही कहना अपने परिवार का ठीक ऐसा सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जो आई का समझो कहना सारा कुछ दसा दे। मेरा नाम रामकृष्ण सैनी गांव बल्ला पोस्ट ऑफिस नंदेड़ तहसील बर जिला कांगड़ा का रहने वाला हूँ जो कि कांगड़ा ब्लॉक से शांति रखता हूँ। और हमारा बुजुर्गों से लेकर सब्जियों का काम है। हम पहले तो कूलों पर आश्रित थे, कूलों का पानी हमें ज़्यादातर मिलता नहीं था, कभी पूरी रात घूमते रहना फिर भी पानी नहीं मिलता था। फिर हमने कृषि विभाग से संपर्क किया तो उनकी सहायता से हमें बोरवेल का हुआ, उसमें हमें 50% सब्सिडी पर प्रावधान मिला। और उसके बाद हमें 5 HP का सोलर पंप भी उपलब्ध हुआ, उसमें भी हमें अनुदान मिला। और उसके बाद हमें एक पाइपलाइन भी बिछाई गई, उसमें भी विभाग की तरफ से हमें सब्सिडी मिली। एक वाटर टैंक का भी प्रावधान हुआ, वो भी विभाग की तरफ से हुआ। बाकी विभाग वाले हमारे पास आते रहते हैं, हमें अच्छे अच्छे बीज वगैरह भी दिलाते हैं। पॉली हाउस के लिए भी हमारी काफ़ी मदद की इन्होंने, पॉली हाउस में अनुदान मिला हमें। और बीजों के लिए हमें गाइडेंस देते रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए हमारी आमदनी में वृद्धि हुई। पानी फसलों को अच्छा लगा मिलने तो हम सब्जियों का काम हमने और बढ़ा दिया, तो हमारी आय में वृद्धि हो गई, हमारे परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चल रहा है। पॉली हाउस के लिए मुझे 1,24,000 विभाग की तरफ से अनुदान मिला। मुझे सोलर पे 3 लाख रुपये सब्सिडी मिली और जो बोरवेल हुआ उसमें मुझे 1,10,000 की सब्सिडी मिली। और जो मैंने टैंक बनवाया उसमें मुझे 4 लाख रुपये का अनुदान मिला। और इसलिए हम विभाग के और हिमाचल सरकार के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं गांव बल्ला डाखाना नंदेड़ तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूं। पानी की समस्या को ले ख़त्म होने के बाद मैं अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगा रहा हूं। बोरवेल सोलर पैनल लगने के बाद मेरी जो है पानी की समस्या ख़त्म हो गई है। मैं तकरीबन 20 कनाल मैं खेतीबाड़ी करता हूं और इस खेतीबाड़ी के लिए मुझे जितना कृषि विभाग ने जागरूक किया है, पहले बोरवेल के लिए बताया उन्होंने, फिर सोलर पैनल के लिए बताया उन्होंने, अब मेरी सिंचाई की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सब्जी उगा रहे जिससे कि मुझे काफ़ी उन्नति मिली है, मैं अपने परिवार को अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा हूँ। के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं रूपिका शर्मा कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा विकासखंड कांगड़ा में विषय बात विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं वो बल्ला पंचायत पड़ती है विकासखंड कांगड़ा की,
यहाँ के किसान हमारे काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन और जो विभागीय सहयोग हम उन्हें दे पा रहे हैं, उसके बल पर इन्होंने अपनी आर्थिकी को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया है। जो विभाग द्वारा समय समय पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके अंतर्गत हमने इनको पॉली हाउस निर्माण के लिए सब्सिडी, जो सिंचाई हेतु जो इनको हमने टैंक, ये सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो इंस्टॉल करवाए हैं इनके खेतों में, उसके लिए सब्सिडी तथा मशीनी जो उपकरण है वो भी हमने इनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे प्रोवाइड करवाए हैं। और जो भी समय समय पर हमारी विभागीय स्कीम्स चलती हैं और नवीनतम कार्य जो हमारे विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी जानकारी हम इनको देते रहते हैं और उन चीज़ों का ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे रामकृष्ण जी जैसे प्रगतिशील किसान यहाँ के, इन्होंने मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में स्कीम्स चल रही थी, जैसे पॉली हाउस निर्माण का, फिर सब्सिडी पे इन्होंने पावर वीडर भी लिया है, जिनको यूज़ करके ये अपने आप भी सुदृढ़ हुए हैं, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। इन्होंने पूरी फैमिली के लिए एक आय का स्रोत इन्होंने निर्धारित कर लिया है और ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बल्कि आसपास के सभी किसानों के लिए ये एक उदाहरण बन चुके हैं और हमारी प्रदेश सरकार के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं।